अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आज दोपहर में आप लोगों को पहले ही अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर बता दिया था कि आज शाम को आप लोगों का केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 24 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज आप लोगों का केमिस्ट्री का किस चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों से यहाँ पे केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने वाला हूँ। यानी आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे जितने क्वेश्चंस पूछूंगा वो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 24 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूँ वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 24 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा उसके 15 या 20 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या कि चेचक के टीके के आविष्कारक है। आपको यहाँ पे बताना है कि चेचक के टीके के आविष्कारक हैं। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी दिया है बर्जीलियस, ऑप्शन सी दिया है लुइस पास्चर और ऑप्शन डी दिया है गेबर। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट और लेसन सेकेंड ये दोनों लेसन्स मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिए थे, इसीलिए आज आप लोगों का यहाँ पे लेसन फर्स्ट और लेसन सेकेंड का टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एडवर्ड जेनर। यानी चेचक के टीके के आविष्कारक हैं एडवर्ड जेनर हैं। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से जर्मनाशी है। आपको बताना है कि निम्न में से जर्मनाशी है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी दिया है डेटॉल, ऑप्शन सी दिया है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये आपका चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है। और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आप लोगों से पूछा था वो भी आपका चैप्टर फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ए व बी दोनों। यानी क्लोरोबेंजीन और डेटॉल ये दोनों क्या हैं जर्मनाशी हैं। तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी ए व बी दोनों ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। आपको यहाँ पे बताना है कि पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे आप लोगों को। ऑप्शन ए दिया है क्लोरीन, ऑप्शन बी दिया है डीडीटी, ऑप्शन सी दिया है क्लोरोफॉर्म और ऑप्शन डी दिया है ईथर। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम
2014 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले कई दिनों से कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर नया चैप्टर स्टार्ट कीजिए। तो नया चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट होगा मंगलवार से, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल रक्षाबंधन है, तो कल तो नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन मंगलवार से मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। तो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी DDT। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है, DDT बचाता है। अब यहाँ पे लिखा है DDT का पूरा नाम क्या होता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है कि DDT का पूरा नाम क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ये DDT का पूरा नाम होता है। इसको भी याद कर लीजिएगा, इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी DDT इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि BHC का पूरा नाम है। आपको यहाँ पे बताना है कि BHC का पूरा नाम है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 और 2018 यानी 2 बार पूछा जा चुका है। मैंने आपको कई बार बताया कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन काफ़ी समय के बाद रिपीट होते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 2005 का क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है 2018 में। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी मैंने नया चैप्टर क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो 2 दिन से मैं यहाँ पे बिजी था, इसीलिए मैं यहाँ पे नया चैप्टर नहीं स्टार्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन मंगलवार से आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कल से नहीं होगा, कल रक्षाबंधन है, आप सब लोग जानते हैं। तो मंगलवार से मैं नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी ऑप्शन डी, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। BHC का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये होता है। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि आदर्श गैस व्यवहार है एक। 4 ऑप्शंस आप लोगों को देख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है प्रेक्षण, ऑप्शन बी दिया है प्राकृतिक नियम, ऑप्शन सी दिया है परिकल्पना, और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। ये आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराए हैं। आज यहाँ पे आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, इससे ये फायदा हो जाएगा कि आप लोगों का रिवीजन भी यहाँ पे हो जाएगा। अब ये चैप्टर आप लोगों को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, आज यहाँ पे टेस्ट ले रहा हूँ, तो आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी परिकल्पना, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जरूर किया होगा। तो ऑप्शन सी ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन है कि प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है आयोडीन,
ऑप्शन बी दिया है फ्लोरीन, ऑप्शन सी दिया है ब्रोमीन और ऑप्शन डी दिया है क्लोरीन। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने क्वेश्चंस आज मैं यहाँ पे आप लोगों को करा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक बार कराए हुए हैं जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी क्लोरीन। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग सभी लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका चैप्टर 2 का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। आपको यहाँ पे बताना है कि दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। ऑप्शन ए दिया है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी दिया है अम्लीय परिवर्तन, ऑप्शन सी दिया है क्षारीय परिवर्तन और ऑप्शन डी दिया है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 2 से 3 बार सॉल्व कराया है और इससे रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चंस हैं, रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व कराए हैं और सारी बातें मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में बताए हुए हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है गैस के अणुओं से अधिक, ऑप्शन बी दिया है द्रव के अणुओं से अधिक, ऑप्शन सी दिया है गैस के अणुओं के बराबर और ऑप्शन डी दिया है द्रव के अणुओं से कम। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर कर भी लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी द्रव के अणुओं से कम। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है द्रव के अणुओं से कम। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि अंतरा अणुक बल अधिक होता है। आपको यहाँ पे बताना है कि अंतरा अणुक बल अधिक होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है ठोस में, ऑप्शन बी दिया है द्रव में, ऑप्शन सी दिया है गैस में और ऑप्शन डी दिया है तीनों में समान। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करने की कोशिश कीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो क्वेश्चंस आप लोगों के अभी तक एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को तो जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग ये क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको कराया, 8 कराया और 9 मैंने अभी आपसे पूछा। ये सब क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में
कभी पूछे नहीं गए हैं। तो यही सब क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, और जो पूछे जा चुके हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में, वो क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत कम रिपीट होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन 2005 में पूछा गया तो दोबारा कब रिपीट होगा, वो 2017 में रिपीट होगा या फिर 18 में रिपीट होगा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लगातार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ठोस में, यानी अंतरा अणु बल अधिक होता है, ठोस में होता है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कराया है। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 का है केमिस्ट्री के, और चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ाया है, और पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। पहले थ्योरी पढ़ाई थी, थ्योरी के बाद मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है गलनांक, ऑप्शन बी दिया है हिमांक, ऑप्शन सी दिया है क्वथनांक, और ऑप्शन डी दिया है क्रांतिक ताप। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि उन क्वेश्चंस में से आपको कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे देखने को इस बार आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्वथनांक, यानी जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक बार ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में होगी। ऑप्शन ए वृद्धि होगी, ऑप्शन बी दिया है अपरिवर्तित, ऑप्शन सी दिया है कमी, और ऑप्शन डी दिया है पहले कमी फिर वृद्धि। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वृद्धि। यानी किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है। आपको यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम में एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में मिश्रण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मिश्रण है, फिर यहाँ पे लिखा है इस्पात। इस्पात मतलब स्टील, स्टील को हम इस्पात बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, इस्पात, फिर वायु, चौक, संगमरमर, धोने का सोडा, ग्लूकोज, तूतिया यानी कॉपर सल्फेट,
पीतल, दूध। ठीक है, यहाँ पे आपको इतनी चॉइसेस दी हुई हैं। फिर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए में आपका दिया है चौक, धोने का सोडा, वायु। ऑप्शन बी दिया है तूतिया, दूध। फिर ऑप्शन सी दिया है ग्लूकोज, दूध, संगमरमर। और ऑप्शन डी दिया है पीतल, वायु, इस्पात, दूध। तो आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में मिश्रण है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पीतल, वायु, इस्पात और दूध। ये क्या है? ये मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। क्या है? ये मिश्रण है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो पीतल है, वायु, इस्पात और दूध, ये चारों क्या है? मिश्रण है, यानी ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मिश्रण बताना था, 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए थे, बड़े आसानी से आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सोच समझ के आंसर कीजिएगा। यहाँ पे भूपर्पटी में पूछा है और तत्व पूछा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर यहाँ पे कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए दिया है आयरन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी दिया है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। और ये क्वेश्चन आपका इस बार के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। पूछा था कि यहाँ पे क्वेश्चन में भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑक्सीजन होगा। ऑप्शन बी ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तत्व की जगह क्या पूछ लिया जाए? धातु पूछ लिया जाए। यह क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भूगर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। अगर यहाँ पे तत्व की जगह क्या कर दिया जाए? धातु लिख दिया जाए, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आप लोगों का आंसर होगा एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं, तब आपका आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगर तत्व पूछा जाएगा, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तब आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। अगर धातु पूछी जाएगी तो एल्यूमिनियम होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमेशा गलत करते हैं। मैंने आप लोगों से कई बार पूछा है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। अगर आप लोगों से ब्रह्मांड में पूछा जाए, यहाँ पे भूपर्पटी नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। जब ब्रह्मांड की बात आएगी तब आपका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे पहले जब मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो मैक्सिमम लोगों ने ऑक्सीजन बताया था। और मेरे बताने के बाद मैंने इसका आंसर बताया कि इसका आंसर हाइड्रोजन होगा, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स क्या कह रहे थे कि बुक में दिया है ऑक्सीजन। तो बुक में एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तो यहाँ पे भूपर्पटी की बात हो रही है, ना कि ब्रह्मांड की बात हो रही है। जब ब्रह्मांड में पूछा जाएगा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, तब आप लोगों का आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। और ऑक्सीजन कब होगा? आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो यहाँ पे भूपर्पटी की बात हो रही है, तब ऑक्सीजन होगा। अगर ब्रह्मांड की बात होगी तो हाइड्रोजन होगा। तो आई होप आप लोगों का ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक बार या 2 बार मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया हुआ है। ऑप्शन ए दिया है 18वां, ऑप्शन बी 15वां, ऑप्शन सी दिया है 20वां और ऑप्शन डी दिया है 17वां। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 17वां स्थान है। और इस क्वेश्चन को याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक ऑलरेडी बताई हुई है। अगर आप वो ट्रिक जानना चाहते हैं तो जाके चैप्टर फर्स्ट फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा और सीधे आंसर यहाँ पे बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स नहीं बताऊंगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने लगा, सारी चीज़ों को डिटेल में बताने लगा तो ये टेस्ट नहीं रह जाएगा, फिर ये क्लास हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 17वां। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16। मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। आपको बताना है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। ये क्वेश्चन 2 बार आप लोगों से पूछा गया है, 2006 के एंट्रेंस एग्जाम में और 2009 के एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये आप लोगों से तीसरी बार भी पूछा जा सकता है। 2009 के बाद ये क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए दिया है प्रिस्टले, ऑप्शन बी दिया है लेवोशिए, ऑप्शन सी दिया है शीले और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, बहुत पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लेवोशिए। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अभी तक कभी नहीं पूछा गया है, तो इस बार हो सकता है कि आप लोगों से पूछ लिया जाए। क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। ऑप्शन ए दिया है चीन यूनान, ऑप्शन बी दिया है मिस्र अरब, ऑप्शन सी दिया है अमेरिका इंग्लैंड और ऑप्शन डी दिया है भारत चीन। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यानी मिस्र अरब। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है और चैप्टर नंबर सेकंड है, यहाँ पे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों को करा रहा हूँ और इससे पहले जो चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड, वहाँ पे जितने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं उससे बाहर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। उतना तैयार कर लीजिएगा, इन 2 चैप्टर में से आपसे जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिस्र अरब। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो ये हुआ मिस्र अरब में। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिस्र अरब। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई है जो कि प्राचीन नाम है। क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई है जो कि प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए दिया है चीन का, ऑप्शन बी भारत का, ऑप्शन सी अमेरिका का और ऑप्शन डी दिया है मिस्र का। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग बड़े आसानी से दे पाएंगे। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग आंसर कीजिए, तब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा।
और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मिस्र का। यानी केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई है जो कि प्राचीन नाम है मिस्र का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका यहाँ पे है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा। ऑप्शन ए दिया है अकार्बनिक रसायन में, ऑप्शन बी दिया है वैश्लेषिक रसायन में, ऑप्शन सी दिया है कार्बनिक रसायन में और ऑप्शन डी दिया है भौतिक रसायन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बड़े आसानी से यहाँ पे कर लिया होगा। यहाँ पे नियमों की बात आ गई है, नियमों की बात आ गई तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भौतिक रसायन में। यानी रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा भौतिक रसायन में। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आप लोगों से यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक ट्रिक बताई है। अगर आप लोगों को ट्रिक पता होगी तो विद इन 5 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ठीक है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी CH4। CH4 ये किसका केमिकल फॉर्मूला होता है? मीथेन का होता है, आप सब लोग जानते हैं। और मीथेन को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन के रूप में कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को ही हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी CH4। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन सा तत्व है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा तत्व है। ऑप्शन ए दिया है सिलिका, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोगों से पूछा है कि कौन सा तत्व है, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो निम्न में से कौन सा तत्व है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि फिटकरी यानी K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O है, आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए दिया है क्षारीय लवण, ऑप्शन बी अम्लीय लवण, ऑप्शन सी उदासीन लवण और ऑप्शन डी दिया है दिक लवण। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, आपसे फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला पूछा जा सकता है। एक बार तो पहले ही आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जा चुका है फिटकरी का, तो याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दिक लवण। फिटकरी है, दिक लवण है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती कहलाता है। ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ये क्वेश्चन बता दिया था। थ्योरी जब मैंने आपको पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 2 की, वहाँ पे ये क्वेश्चन कराया था, उसके बाद एक्सरसाइज में भी कराया था और टेस्ट में भी मैंने आप लोगों से कई बार पूछा है। क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्रताग्राही पदार्थ। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा।
अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, नौशादर और नमक को पृथक यानी अलग किया जा सकता है। पृथक मतलब क्या होता है? अलग करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो नौशादर और नमक को पृथक किया जा सकता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर कर भी लिया होगा। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन 2 बार कराया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऊर्ध्वपातन द्वारा। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये टेस्ट आप लोगों का कंप्लीट होता है। टोटल यहाँ पे 24 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे हुए थे, जहाँ पे मैंने आपको 23 के आंसर ऑलरेडी बता दिए हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये बताइएगा कि टोटल 23 क्वेश्चंस में से आप लोगों के कितने करेक्ट हुए, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो ये बताइएगा कि टोटल 23 में से आप लोगों के कितने करेक्ट हुए हैं। मुझे तो ये लगता है कि आज सभी लोगों का सभी क्वेश्चन करेक्ट हुआ होगा, क्योंकि लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड ये आपका केमिस्ट्री का था और ये चैप्टर तो आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया होगा। तो आई होप आप लोगों ने आज सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को करेक्ट किया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी आप लोगों के यहाँ पे ज़्यादा हाई लेवल के नहीं थे। जो आपका लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड है केमिस्ट्री का, वहाँ पे आपके ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। तो आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को आज यहाँ पे करेक्ट जरूर किया होगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।